नमस्कार, मैं राजेंद्र कानूनगो स्टेट अपडेट के खास कार्यक्रम अपनी बात में आपका स्वागत करता हूं। अनुरोध भी करता हूं कि इस चैनल को अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब करें। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। और साथ ही हम शुरू करते हैं अपनी बात। आज की मध्य प्रदेश की राजनीति में रूलिंग पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, उसकी एक बहुत बड़ी खलबली की खबरें चारों तरफ फैली हुई हैं और वो है दतिया के टिकट के बारे में, जो वहाँ पर उपचुनाव होने वाला है। पिछले चुनाव में जो आम चुनाव था उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, बड़े कद्दावर नेता मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र भारती से कुछ मतों से चुनाव हार गए थे। बाद में चर्चाएं चली कि ये नरोत्तम मिश्रा की जो हार है, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का ही कोई कुचक्र है, जिसके कारण वो चुनाव हारे। यहाँ तक ठीक है। इसके बाद चुनाव जीतने वाले राजेंद्र भारती के खिलाफ एक बैंक की एफडी के मामले में कोर्ट में प्रतिवाद प्रस्तुत किया गया और समय के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अंत में उनका चुनाव अवैध घोषित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में भी उनको कोई राहत नहीं मिली। विधानसभा से अधिसूचना जारी हो चुकी कि ये सीट अब रिक्त मानी जाएगी। इसके बाद बीच में बहुत सारे घटनाक्रम हुए, उनका उल्लेख करना उचित नहीं है। नरोत्तम मिश्रा जी ने फिर से ये मान लिया कि अब उपचुनाव जो होना है उसमें मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी रहूँगा और चुनाव जीतने के बाद निश्चित रूप से मैं मंत्रिमंडल में आकर के कोई अच्छे विभाग का मंत्री बनूंगा। नरोत्तम मिश्रा जी की इस सोच ने उनको यहीं पर पार्टी की जो ऊपर की लॉबी है उसको आहत पहुंचाई। अर्थात नरोत्तम मिश्रा ने यह ठान लिया या यह मान लिया कि मैं स्वयंभू हूँ, मेरा टिकट कन्फर्म होना ही है। उन्होंने फॉर्म भी खरीद लिया और प्रचार भी करीब करीब शुरू कर दिया। इस बीच एक बड़ा खेल हुआ और यह खेल नरोत्तम मिश्रा को भारी पड़ा। दतिया के ही
एक और ब्राह्मण नेता तिवारी जी, जो हाउसिंग बोर्ड के कभी अध्यक्ष रहे हैं, उनको दतिया से भारतीय जनता पार्टी का आज उम्मीदवार घोषित कर दिया। अब इस सारे प्रकरण के में जो भूमिकाएं बताई जा रही है कि ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे भी फिर से वही कहानी आ रही है कि जिन लोगों ने दतिया से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, वे ही लोग इस षड्यंत्र में हावी हुए और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा गया। अब उनके जो अनुयायी हैं, समर्थक हैं, वे आंदोलन कर रहे हैं और इस बात की मांग कर रहे हैं कि इस टिकट को कैंसिल करके और फिर से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया जाए। ऐसा होना तो संभव नहीं है। हालांकि एक घटना है पुरानी, जिसमें विधानसभा के जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं स्वर्गीय श्रीनाथ तिवारी, उनका टिकट भी एक बार कटा था, लेकिन उन्होंने संयम रखा और वे अगली बार चुनाव में टिकट पाकर लगातार फिर विजयी होते रहे और विधानसभा के माननीय अध्यक्ष का पद उन्होंने बहुत वर्षों तक धैर्यपूर्वक और कुशलतापूर्वक संभाला। एक और घटना याद आती है। वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भी इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया था, लेकिन कुछ अंदरूनी खींचतान के कारण या किसी दबाव के कारण या किसी चमत्कार के कारण यह हुआ कि उनके बदले शांतिलाल धवई को टिकट दिया गया और उनका टिकट वापस ले लिया गया और उस चुनाव में शांतिलाल धवई विजयी घोषित हुए। अब यहाँ इस बात की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि इतना दबाव हाईकमान पर पड़े कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को फिर से टिकट देना पड़ जाए और जिस प्रत्याशी को वर्तमान में टिकट दिया गया है उनका टिकट वापस ले लिया जाए। अब देखना है, मामला बहुत गंभीर है। आगे क्या हो सकता है ये आप और हम सब देखेंगे। आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।